हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं इस टॉपिक का नाम है नाथ साहित्य। क्या नाम? नाथ साहित्य। यानी कि हमारा जो शुद्ध साहित्य था वो पूरा हो गया। अब शुद्ध के बाद हम 2 नंबर को क्या पढ़ रहे हैं? नाथ साहित्य। सबसे पहले हम जानते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं कि नाथ साहित्य क्या है। तो ध्यान रखना कि जो शिव के उपासक थे, शिव के जो भी उपासक कवि थे, उपासक कवियों द्वारा इन भाषा में लिखित साहित्य। शिव के ना, तो शिव के उपासक जो भी लोग थे, तो उन्होंने कुछ कविता या जो भी रचनाएं लिखी थी ना, वही रचनाएं हैं जो क्या कहलाई? नाथ साहित्य कहलाई। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि इनका जो चरमोत्कर्ष काल था, चरमोत्कर्ष काल, यानी इनका चरमोत्कर्ष काल कब माना जाता है, इनका स्वर्ण काल कब माना जाता है। तो हमने देखा था कि जो सिद्ध थे, सिद्ध बड़े सिद्धों का था 8वीं से 10वीं, 8वीं से 10वीं शताब्दी। तो इस 8 में से 4 प्लस कर दो, कितने हो गए? 12। 10 में से 4 प्लस करो 14। तो 8 4 12, 10 4 14। 12वीं से 14वीं शताब्दी, 12वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य जो काल था ना, वो नाथों का चरमोत्कर्ष काल था। ऐसी मान्यता किसकी है? राम कुमार वर्मा की, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की ऐसी क्या है मान्यता है कि नाथों का जो चरमोत्कर्ष काल था वो कौन सा था? 12वीं से 14वीं शताब्दी। यानी नाथों के 8 10 में से आप 4 4 क्या करो? प्लस कर दो। 8 से 4 प्लस कर दो, 10 से 4 प्लस कर दो। ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि हजारी थे, हजारी ने नाथ साहित्य को क्या कहा है? हजारी ने नाथ साहित्य को क्या कहा है? तो इन्होंने कुछ 4 नाम दिए। कौन कौन से दिए? 2 तो संप्रदाय के रूप में दिया है, 2 मत के रूप में दिया है। देखो मैं कैसे जमा रहा हूँ, ऐसे याद ही करने आपको। 2 संप्रदाय के रूप में, 2 मत के रूप में। संप्रदाय में क्या कहा है? योग संप्रदाय, अवधूत संप्रदाय भी कहा है, अवधूत मत भी कहा है, और सिद्ध मत है। आसानी से याद हो जाएंगे कि हजारी ने नाथ साहित्य को क्या कहा है? 2 संप्रदाय में याद करना क्या है? योग और अवधूत, यानी योग संप्रदाय, अवधूत संप्रदाय भी कहा है। 2 मत में याद कर लेना है, अवधूत मत और सिद्ध मत है। ऐसे जमा हुए ना, 2 संप्रदाय 2 मत, ऐसे जमा के याद करोगे याद हो जाएगा, योग अवधूत सिद्ध। चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि राहुल सांकृत्यायन ने 9 नाथ कौन से माने हैं? यानी राहुल सांकृत्यायन के अनुसार 9 नाथ। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो इसको ट्रिक में याद कर लेना। जैसे नाज हस भीगु चजम, नाज हस भीगु चजम, ये 9 नाथ क्या हो गए? नास याद रहा, नागार्जुन, ठीक है। और ये जैसे क्या हो जाएगा? जालंधर, ये जालंधर है। ह से क्या हो जाएगा? हरिश्चंद्र नाथ। और ये जो स है, स से क्या हो जाएगा? सत्यनाथ। भी से क्या हो जाएगा? भीमनाथ। गो से क्या हो जाएगा? गोरखनाथ। च से क्या हो जाएगा? चरपटनाथ। पीछे नाथ है तो नाथ लगेगा ना। जैसे क्या हो जाएगा? जैसे हो जाएगा जड़ भरत। इस जैसे जालंधर, इस जैसे क्या है? जड़ भरत। और म से क्या है? मलयार्जुन। इस तरह से राहुल सांकृत्य ने ये 9 नाथ बताए थे। 5 नंबर में डॉक्टर राम कुमार एंड हजारी के अनुसार 9 नाथ। और ये सर्वमान्य, ये ध्यान रखना। ठीक है, इन्होंने जो 9 नाथ बताइए क्या है? सर्वमान्य है।
यानी कि आपने ये सवाल जो पूछा जाएगा इन नाथों में पूछा जाएगा, तो इनको भी ट्रिक से याद कर लेंगे। कैसे? आम, आम गोरख, आम गोरख, आम गोरख चौरंगी चर। दोहा याद करना, देखो, आम गोरख चौरंगी चर, आम गोरख चौरंगी चर। फिर नीचे क्या है देखो, गाहिणी गोपी, गाहिणी, गाहिणी गोपी ज्वाला भर, गाहिणी गोपी ज्वाला भर। तो आम गोरख चौरंगी चर, आम गोरख चौरंगी चर, गाहिणी गोपी ज्वाला भर, आम गोरख चौरंगी चर, गाहिणी गोपी ज्वाला भर, आम गोरख चौरंगी चर, गाहिणी गोपी ज्वाला भर। तो आम से क्या हो जाएगा, ये आ है ना, आ से हो जाएगा आदिनाथ, पीछे नाथ लगाते रहना, आदिनाथ। म से क्या हो जाएगा, मच्छेंद्रनाथ या मत्स्येंद्रनाथ कहता, मत्स्येंद्रनाथ। और गोरख से गोरखनाथ, चौ से चौरंगीनाथ, च से चरपटनाथ, च से चरपटनाथ, गा से गायणीनाथ, गोपीनाथ, ये ज्वालेंद्र कर देना, ज्वालेंद्रनाथ। और ये भ से याद रखना, भरतरी, भरतृहरि। इस तरह से ये राम कुमार हजारी के अनुसार 9 नाथ है, जो ये सर्व माने, सब विद्वानों को ये मन है। तो ये याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनमें से प्रश्न पूछा जाएगा। आगे हैं 6 नंबर पे, याद रखना इनकी विशेषताएं, नाथों की विशेषताएं क्या थी, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। बिल्कुल विशेषताएं क्या दो या प्रवृत्तियां कह दो, एक ही बात है, विशेषताएं या प्रवृत्तियां। तो पहली विशेषताओं को कैसे याद करोगे, देखो ये कौन है, नाथों में कौन आएगा, पहले नारी। और नारी जो है ना, एक ग्रह में क्या करती है, हठ। नारी है जो घर में क्या करती है, हठ यानी जिद। तो नारी ग्रह में हठ करती है, तो बेचारा जो भागु है ना, वो क्या हो जाता है, शांत। नाथों की नारी जो है वो ग्रह में क्या करती है, हठ। नाथों की नारी ग्रह में हट करती है और भागु है ना, शांत हो जाता है। भागु ऐसा अलग अलग लिखना है। नाथों की नारी ग्रह में हट करती है और भागु क्या हो जाता है, शांत। शांत से याद ना, ये अपने रचना में कौन सा रस का प्रयोग करते थे, शांत रस का प्रयोग करते थे। और ये जो गुरु है ना, ये गुरु को ईश्वर से उच्च स्थान प्राप्त था, ईश्वर से उच्च स्थान, यानी गुरु की बहुत बड़ी महत्ता थी, ईश्वर से भी बड़ा गुरु को बता देते। तो आपने आगे पढ़ा भी ना, गुरु गोविंद गोड़े काके लागू पाए। तो उस तरह से ये गुरु को ईश्वर से बड़ा मान रखे। हमें जो ईश्वर को जो मिला था, कौन मिला, गुरु मिला था। और नारी से आप सबसे पहले याद रखना, नारी की सबसे पहले निंदा, यानी नाथों ने नारी की क्या है, निंदा की। और सिद्धों ने क्या किया, तो नारी का भोग किया, या पहले भोग करो फिर अपन तपस्या का साधना करेंगे। नाथों ने कहा नहीं, नारी की निंदा, नाथों ने निंदा की। तो सर्वप्रथम नारी निंदा, सर्वप्रथम नाथों ने जो नारी की क्या की, निंदा, नारी निंदा की। उससे पूछा जा सकता सबसे पहले जो किसने जो नारी की निंदा की, तो नाथ साहित्य ने की। और गृहस्थों का अनादर, गृहस्थों का अनादर, ये इनका सबसे कमजोर पक्ष रहा। क्यों कमजोर इसलिए रहा कि ये लोग कहते हैं कि आप गृहस्थ अपना तपस्या करो सीधे। गृहस्थ सबसे खराब चीज़ मानी इन्होंने गृहस्थों की। जब ये गृहस्थों, हम लोग गृहस्थों में रहते हैं, तो इन्होंने कहा कि ये शादी वगैरह ये जो कर रहे, तो फिर आप तपस्या ये साधना नहीं कर सकते। तो गृहस्थों को ये इन्होंने गृहस्थों का अनादर किया है, आदर नहीं अनादर, बेइज्जती कर दी ना। तो ये इनका बहुत बड़ा सबसे कमजोर पक्ष है। और नारी की निंदा की, चलो ये तो ठीक है, लेकिन गृहस्थों का भी इन्होंने अनादर कर दिया। इसलिए साहित्यकार को बोलते हैं ये इनका बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है, ये सबसे कमजोर पक्ष रहा है। और एक ये बहुत महत्वपूर्ण हठ योग, काया साधना पर ये बहुत बनते थे। उनकी सिद्धि जो थी सिर्फ काया साधना करते थे, और ये हठ योग काया साधना करते थे। और भाषा याद रखना, भाषा, भाषा जो है ना इनकी भाषा, आप वही नाथों की सेम अपभ्रस, अपभ्रस नहीं आया तो संध्या कर देना, और संध्या नहीं आया तो इनकी भाषा को शुक्ल ने कहा है। शुक्ल ने क्या है, हाँ, शुक्ल ने इनकी भाषा को सदुकड़ी भाषा कहा है। क्या कहा, सदुकड़ी। शुक्ल ने इनकी भाषा को सदुकड़ी भाषा कहा है। सदुकड़ी बोले तो पंजाबी, पंजाबी मिश्रित, पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली, ये किसने मानी, शुक्ल ने। ठीक है। अंत में इनके कुछ महत्वपूर्ण कथन, कुछ विद्वानों ने इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात बताई। क्या,
सबसे पहले नगेंद्र ने, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन ले रहा हूँ मैं नगेंद्र का। नगेंद्र महत्वपूर्ण कथन पहला ले रहा नगेंद्र। तो नगेंद्र ने के बारे में बहुत गजब बात की कि एक तो थे आपके सिद्ध और एक आदमी कौन है, नाथ। ये जो सिद्ध जो थे ना, सिद्धों ये जो सिद्ध थे ना, सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान साधना प्रणाली थी। सिद्धों की कौन सी थी, वाम मार्गी भोग प्रधान साधना प्रणाली के प्रतिक्रिया स्वरूप, यानी विरोध में, प्रतिक्रिया स्वरूप क्या हुआ इसके विरुद्ध, नाथों की हठ योग साधना प्रणाली आरंभ। कहने का मतलब ये कि सिद्ध जो है ना, वाम मार्ग भोग प्रधान, यानी पहले भोग करते थे फिर साधना करते थे, ये इनकी प्रक्रिया थी, परंपरा थी। इसके विरोध में कहा कि ये आप लोग गलत कर रहे हो। इसके विरोध में इन्होंने, नाथों ने क्या अपनाई, हठ योग साधना प्रणाली, यानी डायरेक्ट सिर्फ योग करना, किसी की भोग नहीं करना, डायरेक्ट हठ योग के आधार पर जो साधना करते थे, यानी इसके विरोध में है जो इनकी ये जो प्रणाली विकसित हुई थी। आगे राहुल सांकृत्यायन ने इनके बारे में क्या कहा, राहुल सांकृत्यायन ने इनके बारे में कहा है कि जो सिद्ध जो थे ना, सिद्ध परंपरा का विकसित रूप, नाथ परंपरा है, या सिद्ध परंपरा का विकसित नाथ साहित्य है। यानी सिद्ध जो थे ना, इनका जो विकसित उच्च स्तर था ना, वही क्या था, नाथ था। आगे कौन है, ये 2 नंबर 3 राम कुमार वर्मा आए। राम कुमार ने क्या कहा कि देखो, राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा कि जो सिद्ध थे ना, सिद्धों का विकसित रूप क्या था, नाथ थे। इसने कहा कि नाथ परंपरा का विकसित रूप संत काव्यधारा है। देखो दोनों को जोड़ना। इन्होंने क्या कहा कि सिद्धों का विकसित रूप ही क्या है, नाथ है। इसने कहा कि नाथों का विकसित रूप क्या है, संत काव्यधारा। और क्या कहा, और कहा कि जो संत साहित्य है ना, संत साहित्य नाथ साहित्य पर, संत साहित्य जो है वो नाथ साहित्य पर क्या है, अवलंबित है। ठीक है। चतुर्सेन शास्त्री इन्होंने क्या कहा, नाथों की भाषा कर्कश व फक्कड़। चतुर्सेन शास्त्री ने क्या कहा, नाथों की भाषाएं जो कर्कश व फक्कड़ है।